दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया में स्वागत है आपका। मुद्दे की बात शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस सरकारी आवास वर्षा में रहने को तैयार नहीं। संजय राउत ने कसा तंज, अंधविश्वास से ग्रस्त हैं सीएम। महाकुंभ में जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भक्तों के साथ खुद लगाएंगे डुबकी। संगम में जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले 70 लाख नए वोटरों के पंजीकरण पर उठाया सवाल। चुनाव आयोग और निर्वाचन प्रक्रिया में धांधली पर उठाई उंगली। ईसीआई ने मांगे सबूत। आज की ये तमाम खबरें सुर्खियों में है, लेकिन हम विस्तार से बात करेंगे वन मंत्री गणेश नाइक के जनता दरबार पर। आज का मुद्दा है जनता दरबार की जरूरत क्यों है। स्वागत है आपका, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। अरौली के विधायक और अब के वन मंत्री गणेश नाइक का जनता दरबार एक बार फिर सुर्खियों में है। महाविकास आघाड़ी सरकार से आउट होने के बाद गणेश नाइक का यह जनता दरबार 10 वर्षों से बंद पड़ गया था, लेकिन नई सरकार में वन मंत्री बनते ही गणेश नाइक ने इसे फिर से प्रारंभ कर दिया है। मुंबई में 11 वर्षों बाद नाइक का यह पहला जनता दरबार है, इसलिए सवाल उठने भी लाजमी है और चर्चा भी स्वाभाविक है। इस पर हम चर्चा करें उससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर इस जनता दरबार में होता क्या है। गणेश नाइक के जनता दरबार में एक तरफ शिकायतकर्ता नागरिक होते हैं, तो दूसरी तरफ सभी विभागों के प्रशासनिक उच्चाधिकारी। जनता जिस विभाग की शिकायत देती है उसके अधिकारी से सवाल जवाब होता है। शिकायत कॉपी अधिकारी को देकर उस पर तत्काल कार्यवाही के लिए कहा जाता है। यह दरबार 10 साल पहले जैसा ही है। हाँ, एक चीज बदली है, वह है गणेश नाइक का प्रोफाइल। पिछली सरकारों में गणेश नाइक थाने के पालक मंत्री हुआ करते थे, तब यह दरबार लगाया जाता था, लेकिन अब वे पालघर के पालक मंत्री हैं। और यही वो वजह है जिससे आज गणेश नाइक के मुंबई में लगाए गए जनता दरबार पर सवाल उठने लगे हैं। शिवसेना नेता रामदास कदम का मानना है कि मुंबई में गणेश नाइक का जनता दरबार एकनाथ शिंदे के वर्चस्व को कम करने और ठाणे जिले में बीजेपी की ताकत को उभारने का एक प्रयास है। रामदास कदम ने तंज कसते हुए कहा कि गणेश नाइक वन मंत्री हैं, उन्हें मुंबई और ठाणे में ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गृह क्षेत्र नागपुर में भी जनता दरबार लगाना चाहिए और जनता की फरियाद सुननी चाहिए। खैर, यह तो राजनीतिक सवाल है। एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं कि जब बीजेपी महायुति सरकार के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डीसीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार लगातार यह ढिढोरा पीट रहे हैं कि उनकी सरकार गुड गवर्नेंस और भ्रष्टाचार मुक्त जनहितैषी सरकार है, तब सरकार के एक मंत्री को इस तरह जनता दरबार लगाने की भला जरूरत क्या है। इसका जवाब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के पास नहीं है, लेकिन वन मंत्री गणेश नाइक साफ गोई से यह कह रहे हैं कि मुंबई जैसे इकलौते शहर में सिडको हो या महानगर पालिका, एमआईडीसी हो या बिजली विभाग, हर जगह भ्रष्ट अधिकारी मौज काट रहे हैं। जनता न्याय और समाधान के लिए भटकने को मजबूर है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गणेश नाइक दावा करते हैं कि उनका प्रयास जनता को खुशहाल रखना है, प्रशासन की मनमानी और अन्याय से बचाना है। जनता दरबार इसके लिए बेहतर मंच है। यहां अधिकारियों से जवाब मांगते हैं, शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई इस पर सवाल पूछते हैं। इसलिए जनता दरबार की जरूरत है। मंदिरात नाही जात लोक, पण या जनता दरबारात लोक एवढ्या मोठ्या प्रमाणात, म्हणजे काय गणेश नाईक देव नाही, लोकांच्या मनामध्ये कुठे ना कुठे यातना आहेत, ते यातना सांगण्यासाठी इथं लोक आले. लोक हातबल आहेत आणि प्रत्येकाला आनंद देण्यात चिंताग्रस्त नागरिक राहू नये ही माझी मनाची इच्छा आहे. यह और बात है कि गणेश नाइक के विरोधी या प्रतिद्वंदी उनके जनता दरबार से नाखुश हो सकते हैं। जो भी हो, 11 साल बाद एक बार फिर गणेश नाइक पूरे जोश में हैं। वाशी के विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम में उन्होंने जिस तरह हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच जनता दरबार को संचालित किया, जनता की फरियाद सुनी, अधिकारियों से सीधा जवाब मांगा, उससे यह साफ हो गया है कि गणेश नाइक एक बार फिर अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं।
उन्होंने मीडिया के सवालों पर प्रशासन के प्रति अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की। सिडको अधिकारियों को उन्होंने भ्रष्ट कहा। मनपा अधिकारियों की मनमानी पर उन्होंने गुस्सा दिखाया। विधानसभा अधिवेशन में भी बोल चुके गणेश नाइक ने आज खुले मंच से कहा कि मुंबई के प्रशासनिक विभागों में महाधांधली चल रही है, जनता त्रस्त है और न्याय और समाधान के लिए भटक रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अब ऐसा नहीं चलेगा। तुम्ही जसं जे महात्मा गांधींनी ब्रिटिश चले जाओ घोषणा केली होती, तर सिडको चले जाओ आपल्याच राज्य शासनाचा एक अंग असताना चले जाओ अशी भूमिका घ्यावी लागते। म्हणजे त्यांच्याविषयी क्रोध आहे माझ्या मनात, आहे तो खोटा नाहीये। सिडको मधले काही अधिकारी नालायक आहेत, भ्रष्ट आहेत आणि मी त्या विधान भवनात बोललेलो आहे आणि आता तो ओपन बोलतो। तो प्रश्न ये है कि क्या गणेश नाइक के इस जनता दरबार में वाकई जनता को न्याय और समाधान मिलने वाला है? पूर्व के कई अनुभव इसकी तस्दीक करते हैं कि वहां जाने के बाद भी कई अधिकारियों ने अपनी मनमानी की और जनता को निराश किया। आज भी ऐसा हो सकता है। संभव है वन मंत्री गणेश नाइक के दरबार में अधिकारी सिर हिलाकर जनता को मदद करने और उन्हें समाधान देने का भरोसा दिलाएं, लेकिन बाद में उसमें आनाकानी करें, समय गंवाएं। इसलिए जरूरी है कि हर फरियाद का फॉलोअप हो ताकि पता चल सके कि आखिर शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई। इसलिए मुख्य बात यही है कि आखिर 10 साल पहले यानी 2014 के और अब के यानी 2025 के जनता दरबार से बड़ा फर्क क्या पड़ेगा। सीधा सवाल है और सीधा उसका जवाब है कि कुछ भी नहीं। तो बात साफ है कि फिर रिजल्ट में अंतर कैसे दिखेगा। इसलिए इस पर स्वयं वन मंत्री गणेश नाइक को अब की बार सोचना होगा। उन्हें ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा, शिकायतों का ऐसा फॉलोअप सिस्टम तैयार करना होगा जिससे मामलों के निपटारे की सही जानकारी मिल सके। लंबित शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए उनसे कार्यवाही रिपोर्ट मांगी जाए, तभी सही मायने में मंत्री जी का यह दरबार जनता का दरबार बन पाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तमाम मंत्री और विधायक अपने कार्यक्षेत्र में नजर नहीं आते हैं, ऐसे दौर में एक बार फिर वन मंत्री गणेश नाइक ने जनता दरबार प्रारंभ कर न्याय और समाधान की उम्मीद बढ़ा दी है। कहने के लिए यह मंत्री द्वारा आयोजित जनता के लिए और जनता का दरबार है, जहां लोग हाथ जोड़े फरियाद करते हैं। भारत के सबसे प्रगतिशील राज्य महाराष्ट्र में जनता मौलिक मामलों के समाधान के लिए इस तरह कतार में खड़े रहकर अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करती है, मंत्री विधायकों के जरिए न्याय की मांग करती है। यह कहीं से भी जायज नहीं लगता। फिर भी हमारा मानना है कि यह पहल अच्छी है, जहां एक साथ सैकड़ों लोग समाधान की उम्मीद में आते हैं। हमें यकीन है कि वन मंत्री गणेश नाइक का यह प्रयास और यह जनता दरबार सिर्फ राजनीतिक दिखावा या नौटंकी बनने की बजाय आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। आज मुद्दे की बात में बस इतना ही। अगली बार आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। लेकिन जाते जाते एक बात और, टीवी वन इंडिया नॉन पॉलिटिकल न्यूज चैनल है। हम आम जनता के लिए समर्पित हैं। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करके और अपना थैंक्स भेजकर आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।